एक संत ने बात कही है, मुझे बड़ी प्रिय लगी। बोले कि जो जिज्ञासु होगा ना, जिसको तत्व की जिज्ञासा है, और श्रीमद् भागवत में पहले कह आए हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा, मनुष्य के जीवन का फल क्या है? बोले सत्य को जानने की इच्छा, ये मनुष्य के जीवन का फल है। बहुत सावधानी पूर्वक कहा। बोले सत्य तो जब कृपा होगी तभी अनुभव होगा, पर जीवन का फल क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन का फल यही है भाई, सत्य को जानने की इच्छा तो हो। तो जो जिज्ञासु है, जिसको सत्य को जानने की इच्छा है, बोले वो ज्योतिषी के पास नहीं, वो तो ज्योतिर्मय के पास जाता है। बलिहारी उस घट के जहाँ घट पर घट हो, जहाँ घट पर घट हो। और वाणी को विराम देते देते कह ही दूं, पहले भी आपसे मैंने कहा था, भले आपको कोई बता दे, पहले तो बता भी नहीं सकता। मैं तो संतों की बात मानूंगा। संत कह रहे हैं कि पर भावी पर पर्दा काला, पहले तो कोई बता ही नहीं सकता। अरे भगवान के पिता को भी पता नहीं है कल सुबह क्या होने वाला है। तीन लोक भावी के बस में भावी होके रहे, सिया जी का हरण मरण दशरथ का, बन बन राम फिरे रे विधना टारे नाही टरे, रे विधना टारे नाही टरे। ऐसा सब लोग कहते हैं ना भाई, हम तो उनको मानते हैं, हम तो उनको मानते हैं, हम तो इनको मानते हैं। भाई कोई कुछ भी कहो, मैं तो संतों की बात मानूंगा। जब संत कह रहे हैं ना, कितने करो मनोरथ माला, पर भावी पर पर्दा काला, और तब कहते हैं सुजन सयाने, राम की बातें राम ही जाने। भगवान के पिता को पता नहीं है कल सुबह क्या होगा। अयोध्या में उत्सव की तैयारी हो गई, और सूरदास कहते हैं बन बन राम फिरे। सूरदास होनी सो होगी, मूर्ख सोच करे। बोले जो कल सोच रहा है ना क्या होगा, बोले मूर्ख है। रे विधना टारे नाही टरे, रे विधना टारे नाही टरे। और इस बात की चिंता करने से अच्छा है कुछ नाम का सिमरन कर लो, कुछ प्रभु का चिंतन कर लो, वहां से तो कुछ बनेगा ही नहीं, ये बात निश्चित है। यहां भगवान अनुकूल हो गए तो तुलसी बाबा कहते हैं भाई मेटत कठिन कुअंक भाल के। ऐसा हो सकता है कोई कुछ कर सके ना कर सके, पर भगवान तो कर तुम अन्यथा कर तुम है ना, वो तो कर सकते हैं। फिकर करे सो बावरा, जिक्र करे सो सा। जिक्र समझते हो ना, चर्चा। उठ फरीदा जिक्र कर, फिक्र करेगा। तो भाई सूरदास जी तो उसको मूर्ख कह रहे हैं जिसको इस बात की चिंता है कल क्या होगा। आपको अगर नहीं बताया जा रहा है कल क्या होगा, तो इसमें आपका हित होगा। अगर प्रकृति की कुछ ऐसी व्यवस्था है ना कि हम नहीं जानते कि अगले आने वाले पल में क्या होने वाला है, तो प्रकृति की इस व्यवस्था में हमारा हित ही होगा। प्रकृति माता है, तभी हम मदर नेचर कहते हैं उसे। इसमें हमारा ही हित है। भूल जाते हैं हम अपनी पीड़ा, हम अपना दुख, ये हमारे हित के लिए की हुई व्यवस्था ही तो है। अगर ना भूलें, सोचो जीवन कितना कठिन हो जाए। जीवन में आया दुख पीड़ा यदि हम भूले नहीं, सोचो जीवन कितना कठिन हो जाए, पीड़ा से भर जाए जीवन। और 4 दिन बाद जो घटना घटने वाली है वो आज ही पता चल जाए तो जीवन चिंता से नहीं भर जाएगा। पहले की विस्मृति ना हो तो जीवन पीड़ा से भर जाए, और आने वाली घटना का अनुभव आज ही हो जाए तो जीवन चिंता से भर जाए। भाई तो हमारे हित के लिए प्रकृति की हुई व्यवस्था है। इस व्यवस्था का समादर करना चाहिए। और ये सारा झंझट उन्हीं के जीवन में है भाई, जिनके जीवन में गुरु का प्रकाश नहीं होता। ये सब झंझट उन्हीं के जीवन में है, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु आया, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा, हरि रंग लागा रे माई, नाम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, नाम रंग लागा।
एक बात तो और, यहां उठने से पहले गांठ बांधते जाना। हजार हजार प्रयास करके, लाख लाख व्यवस्था आप अपने सुख की कर लो, पर तुम कृपाल जहां पे अनुकूला, भगवान जब तक अनुकूल ना हो, जीव कभी सुख प्राप्त कर ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता है। इसलिए जिस रास्ते चलकर विश्राम मिलने की संभावना हो, बुद्धिमान को तो भाई वही मार्ग पकड़ना चाहिए।